और जितना भारत सरकार का कानून को एक बार बुढ़िया बस्तर में बंद कर, और हम कहेंगे डीसी एक्ट अब लागू होगा राजा, क्योंकि वो हेमंत सोरेन जी के बनाए हुए डीसी है। हम लोग भी सरकार चला रहे हैं इस राज्य में, ऐसा कभी हम लोगों ने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या। मतलब हमको डिटेन किया गया, रोका गया, इसका कोई कारण राज्य की सरकार के या जिला प्रशासन के पास नहीं है। तो मांग रहे डीसी साहब हम तो आगे बढ़े, क्या करें। बात हुई सर आपकी, हमारी बात में तो मेरा एक अगर हमको ठीक नहीं दीजिए, जानना चाहते हैं कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, हम ना कोई क्रिमिनल है ना कॉमनल है, तो हमको क्यों रोका गया? कोई कारण होगा था? 144 का भी आपने हमको बताया कि 144 लगा, तो एक गाड़ी में 3 लोगों की यात्रा नेशनल हाईवे में करने में कोई आपत्ति है? इस ट्रक में तो लॉरी में देखिए 5-7 लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में 3 लोग जाएंगे, कोई फौज नहीं। आपको इसका डिफिनेशन नहीं दे सकते। 144 का जो व्याख्या है कानून में, वो भी क्या करें बताइए। हम आगे बढ़े। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे मित्र, मेरे सहयोगियों, आप सबको जानकारी है कि बरी में एक नौजवान होनहार और माटी के लाल को सरस्वती पूजा के विसर्जन में उसकी हत्या की गई, मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या की गई। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता व्यथित है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता व्यथित है, और उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार आप सब लोग मिलकर के लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति है कि उसको न्याय मिले। और इसी सिलसिले में आज मैं बरी में, आज उनका श्राद्ध क्रम है रुपेश पांडे जी का, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके परिवार जो आज दुखी है, व्यथित है, उस परिवार से मिलने के लिए मुझे जाने का मैंने तय किया था। लेकिन बीच में हजारीबाग जिला प्रशासन ने चढ़ी 15 माइल ये रोकने का काम किया। मैं नहीं कह सकता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या है, और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, हम तो यहाँ तक कहेंगे ये राज्य अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी आज इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ी है। राज्य सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी, और साथ साथ झारखंड की जनता की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस सरकार विनाश काले विपरीत बुद्धि का चरितार्थ कर रही है। और आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ यहाँ के सम्मानित सांसद जयंत जी भी उपस्थित हो गए, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जायसवाल जी, पूर्व विधायक सम्मानित मनोज यादव जी, राय जी, रघुवीर जी, ऐसे सारे लोग, जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह गुप्ता जी लोग यहाँ पर, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र की जीत होगी। जिन लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का काम किया उसको पराजय मिलेगा, और ये सरकार अपने ताबित को लगातार कई कील ठोकने का काम कर रही है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी क्या होगा, ये शासन अच्छा होगा, बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये सरकार जाने के लिए बेताब है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे शासन के लिए दिन देखने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की जय। भारत माता की गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अभी हम लोग हजारीबाग जिला की सीमा पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार, ये अयोग्य सरकार ने हमें 12वीं में जाने के लिए यहाँ रोक दिया है। और जो हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने रुपेश पांडे जी के परिवार के पास हम लोग जाना चाह रहे थे, वहाँ हम लोगों को रोक दिया गया है और आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। ये अत्यंत दुख की बात है। एक होनहार और काबिल लड़के रुपेश पांडे की हत्या हुई है, ये तो अत्यंत दुख की बात है। लेकिन आज जो हो रहा है
वो ना सिर्फ रुपेश पांडे जी की हत्या है, लेकिन लोकतंत्र की भी हत्या यहाँ हो रही है। और ये लोकतंत्र की हत्या माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा है। और इस कारण हम लोग पूरे झारखंड में एक अंधकाल में आ गए हैं। और इस अंधकाल में अगर कोई भी रोशनी है, कोई भी तरीका है यहाँ से निकलने का, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक रोशनी है। और उस प्रकाश को डालते हुए हम लोग कोशिश कर रहे थे बरी जाने के लिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ बहुत ही बेरहम से रोक दिया गया है। ये हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। नमस्कार। आप देख सकते हैं कि हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय और भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे लोग जुटे हुए हैं। कारण है कि थोड़े दिन पहले रुपेश पांडे जी की हत्या हुई थी। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चला रखा है कि हम अपराधियों को पकड़ें और राज्य सरकार जो है पीड़ित परिवार को न्याय दे और मुआवजा दे। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जिला प्रशासन ने 144 लगाया। उसके बाद कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा काफिला रुपेश पांडे जी से भी मिलने गया था। हमको लगता है 3-4 दिन पहले। और आज उनकी 12वीं में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरा 144 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो लोग मात्र 3 लोग जा रहे थे और हजारीबाग सीमा पर रोक दिया गया है। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि तुष्टीकरण कहां तक चल रहा है। क्या एक ही देश में, एक राज्य में अलग अलग कानून चलेगा? आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, जेएमएम के लिए एक कानून और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कानून। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि रामगढ़ में इसी प्रकार की घटना हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी आगे आकर के वहां पर जो है उस घटना में भी हम लोगों ने ये लीड लिया था। तो हम लोगों की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है उसको ट्रांसफर किया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो भी इनके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आज हम लोगों को यह भी विचार करना है कि आखिर क्या कारण है कि सरकार बीजेपी के लोगों को वहां जाने से रोक रही है। ऐसा क्या छिपा है इस हत्याकांड में जिसको कि सरकार दबाना चाहती है, बचाना चाहती है? ये सब प्रश्न का उत्तर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा और रुपेश को न्याय मिले, इसके लिए अभियान और लड़ाई की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। आज राज्य प्रशासन के द्वारा हमारे आदरणीय नेता दीपक प्रकाश जी, जिनका कार्यक्रम था रुपेश पांडे के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करना, संवेदना व्यक्त करना, लेकिन आज आदरणीय दीपक प्रकाश जी को हजारीबाग और रामगढ़ सीमाने पे रोक दिया गया है। यह निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। जबकि राजद के नेता हैं, चाहे सत्ताधारी दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री काफिला लेकर वहां जा रहे हैं, जबकि हमारे दीपक प्रकाश जी मात्र 3 व्यक्ति जा रहे हैं। यह दोहरा मापदंड है सरकार का, इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना भी करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन के इस अत्याचार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग निश्चित रूप से रुपेश पांडे की हत्या के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, तो हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे।